हमने जेला है, 1000 साल से जेलते रहे। इसलिए मैं आपको द्वारा भारत को बताना चाहता हूँ, आंखें खोलो, नहीं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर बनेंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। हिंदू की लाइफ, हिंदू की जिंदगी यहाँ पे उसके मायने नहीं रखती है। दोस्तों, आज हमारे साथ ललित अंबरदार जी हैं, कश्मीरी पंडित हैं। सीधा उनसे चर्चा करते हैं। जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पूरे देश में खड़ी हो गई है, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से द कश्मीर मूवी आई, द कश्मीर फाइल्स, कैसे देखते हैं आप? देखें, पिछले 32 साल से हम लोग पलायन में हैं और नरसंहार के शिकार हैं, जिहाद के, कश्मीर जिहाद के शिकार हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो नरसंहार की एक परिभाषा है वो यहूदियों के नरसंहार के बाद इवॉल्व होती रही है दुनिया भर में। जहाँ जहाँ पे लोकल परिस्थितियों के अनुसार वो बदलती गई, इवॉल्व होती गई। कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने ये सोचा था कि चंद हज़ार मार देंगे, यहाँ से निकल गए। और क्योंकि एक एक जो साधन थे नरसंहार के, वो रेप, मर्डर, गैंग रेप, मास मर्डर, मोहल्ले में एक कत्ल ऐसा करते थे, इतनी बर्बरता से करते थे कि जो बाकी, वो तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था कि आप गेटोज़ में रहते थे, क्योंकि हम कश्मीर के मूल निवासी है। हम 5000 साल से ज़्यादा हमारा इतिहास है। 700 साल पहले जैसे इस्लाम आया कश्मीर के अंदर, हमारी मुसीबतें शुरू हो गई, हमारे पर परसिक्यूशन, जिनोसाइडल प्रक्रिया शुरू हुई। 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ, 7 बार हम वापस जा चुके हैं, ठीक है वो। लेकिन 7वीं बार भारत की सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक चले हुआ से 32 साल पहले। ये बड़ा दुर्भाग्य है, इसका बड़ा खेल है। पहले तो कोई कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है। हमने गुरु तेग बहादुर जी के पास भी आए थे, जिन्होंने अपना शीश दिया, कश्मीरी हिंदुओं के लिए दिया। वो हमारी प्रेरणा बने, हमारी रेजिस्टेंस अगेंस्ट जिहाद इन कश्मीर। तो ये आज की बात नहीं है। बाद में हमारे कश्मीरी हिंदुओं के महाराजा रंजीत सिंह के पास भी गए, तो उन्होंने अपनी सेनाएं वहाँ भेजी, वहाँ पे उनकी हुकूमत आ गई। तो इन 700 सालों में सिर्फ 125 साल जो हमें थोड़ी सी राहत मिली, वो पहले वो 20-25 साल सिख एम्पायर की, उसके बाद डोगरा एम्पायर की, जो हमने थोड़ी सी राहत की सांस ली। हमने सोचा था 15 अगस्त 1947 को हम सब, जैसे पूरे भारत के अंदर आज़ादी, सो कॉल्ड आज़ादी मिली, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, तो हमें भी मिलेगी। लेकिन नहीं, तत्कालीन भारतीय कांग्रेस ने क्या किया, नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, जिना टू नेशन थ्योरी का उसका जो एजेंडा था, उसके सामने घुटने टेक दिए और पार्टीशन के ऊपर हाँ भर दी। जब आप पार्टीशन के ऊपर हाँ भरते हैं, इसका मतलब आपने जिना की टू नेशन थ्योरी को भी हाँ कर दी। वो थ्योरी क्या थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, जिसका इजाज़ सो कॉल्ड सर सैयद अहमद खान ने किया था 1888 में। तो उस बुनियाद के ऊपर सुप्रेमेसी और एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम, जो वहाँ भी सुनी मुसीबतें आप सारी दुनिया में देखते हैं ना, आप अफ़गानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, ये सब, या अफ्रीका में कई देशों में ये जो इस्लामिस्ट जहाद मूवमेंट चल रही है, वो कश्मीर उसका एक हिमालयन बिंदु है। तो हम भी उसके शिकार हुए। तो नेहरू जी और कांग्रेस क्या करती है, जिन्ना को तो दे दिया पाकिस्तान, ठीक है, ये जानते हुए कि वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। पाकिस्तान की जो बुनियाद है लाशों के ऊपर है। लेकिन हम ये यहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ाते कि लाहौर की सड़कों पे पाकिस्तानी जहादियों ने हिंदू और सिख जो गरीब यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनकी औरतों को नंगा नाच कराया गया लाहौर की सड़कों पे ढोल के ऊपर। ये हमारे यहाँ नहीं बात की जाती। तो नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने उल्टा जहादियों को एक अवार्ड दिया, नेहरू लियाकत अली पैक्ट बोलते हैं उसको, कि उसके अनुसार तुम्हारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ है आप उनका रक्षा करो, यहाँ पे जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ है हम उनकी रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमान फल फूल रहे हैं, आबादी के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, राष्ट्रपति भी बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। कभी भगवान न करे कोई ऐसा इस्लामिस्ट ना हो तो किसी भी ओहदे पे पहुंच सकता है। अभी आपने देखा वही वाइस प्रेसिडेंट जो हिंदुस्तान का रह चुका है, तो उसकी मानसिकता आपने देखी अभी टेलीविजन में सबके सामने कैसी है। तो उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपनी आवाज़ रखते हैं, टेलीविजन पे चिल्लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आपने और हिंदू और सिखों के बारे में सोचा जो आपने वहाँ पे पाकिस्तान में छोड़े? 25% थे 1947 में, आज की तारीख में इस पश्चिमी पाकिस्तान होता था ये 1.5%, और वेस्ट बंगाल में 16% थे, 8% रह गए हैं। कहाँ गए वो हिंदू और सिख? आसमान निकल गई, ज़मीन खा गई, कहाँ गए कोई नहीं पूछता। क्योंकि हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। हिंदू की लाइफ, हिंदू की ज़िंदगी यहाँ पे उसके मायने नहीं रखती है।
रोहिंग्यास के लिए हिंदुस्तान के अंदर आप वहाँ पे आज़ाद मैदान में आप अमर जवान ज्योति को तोड़ सकते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। कोई बोलेगा नहीं क्यों आपने बेइज्जती की हमारी सुरक्षा की, जो अमर जवान ज्योति को तोड़ा गया है ना। तो उसी दौरान यहाँ पे क्या होता है, ये जो लियाकत अली पैक्ट था, उसके बाद उन्होंने उन हिंदू और सिखों को जो गरीब थे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनसे नहीं पूछा कि विभाजन होगा, उनको नहीं पूछा था विभाजन होगा, वो बेचारे फंस गए वहाँ पे। और कांग्रेस ने उनके ऊपर स्टैंप लगा थी कि नहीं तुम्हें वहीं पे रहना है, क्योंकि लियाकत के साथ पैक्ट किया था। उसी दौरान कश्मीर में क्या किया, 370 और 35A के दोबारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक छोटा मोटा पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेक्युलर भूमि पे बना के दिया, जिसके सबसे बड़े शिकार हम हिंदू थे वहाँ के। हमारी वो परसिक्यूशन तभी से शुरू हुई, एक इस्लामो फैशिस्टिक सिस्टम बन गया था वहाँ पे, व्यवस्था बन गई थी। अब ये 370 और 35 से हटाया है, लोग समझते हैं कि चमत्कार हो जाएंगे 2 दिन में, 3 दिन में, 1 साल में, 2 साल में। ये 70 साल पुरानी बीमारी है, इसको वक्त लगेगा। वो जो मानसिकता 70 साल से यहाँ पे पल रही थी, है तो 700 साल से पनप रही थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो पिछले 70 साल से पनप रही थी। उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको वक्त लगेगा। और जहाँ तक कश्मीर में जो आतंकवाद है, कश्मीर जिहाद जो है, वो एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको मिलिट्री के तौर पे देखना पड़ेगा। और जहाँ हम कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जो फिल्म बनी है, इनको ये तकलीफ लगी है, जो आज तक हम बोलते थे, आज सिल्वर स्क्रीन पे आया है। लेकिन सर, इसी मूवी को लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी सत्यता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि इस मूवी में कोई भी चीज़ तथ्यात्मक नहीं। बोलता हूँ कि आप कोर्ट में जाइए और गिरजा टिक्कू का जो उसके अंदर किरदार दिखाया गया है, वो ये साबित करके दिखाते हैं कि ये गलत है। एक एक केस, क्योंकि उन्होंने आज तक बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ आज तक नहीं सुनी। जिन ऑडिटोरियम्स वो कश्मीर पाकिस्तान देने की ये लेफ्ट लिबरल्स करते थे ना, ये पत्रकार करते थे, उन ऑडिटोरियम से हमें निकाल दिया जाता था, क्योंकि इनका कश्मीर पाकिस्तान को देने का पूरा उन्होंने तय कर लिया था सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने। तो गिरजा टिक्कू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जिस लड़की को वो पलायन कर गई थी, जम्मू आ गई थी, उसके काम करने वाले साथ में थे, उन्होंने बोला वापस आ जा, यहाँ पे हालात ठीक हो गए, अब तू तनख्वाह ले। उन्हें शिविर में रह रही थी, शरणार्थी शिविर में जम्मू में रह रही थी, तो उन्होंने बोला हालात ठीक हो गए, आके अपनी तनख्वाह ले ले। ये वहाँ वापस गई, किनके पर विश्वास किया, अपने सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ। उन्हीं कमीनों ने उसे किडनैप किया, कई दिनों तक गैंगरेप करते रहे, और बाद में उसको आरे की मशीन में 2 हिस्सों में काट दिया। प्रूव कर दे कि वो गलत है। जस्टिस गंजू, नीलकंठ गंजू, 80 साल के जज, दिन दहाड़े सड़क पे कत्ल कर दिया उनको बता दे, इसको उसको साबित कर दे कि गलत है। टिकालाल टप्लू 13 सितंबर 19 जनवरी रात से पहले 13 सितंबर 1989 दिन दहाड़े सड़क पे कत्ल किया, क्योंकि वो राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, मुसलमानों के लिए काम करते थे, मुसलमानों के लिए भी काम करते थे। दिन दहाड़े मार दिया, निहत्थे लोगों को मार दिया। हम लोग तो कोई जहाद नहीं कर रहे थे, कोई पार्टी नहीं चला रहे थे, कुछ नहीं कर रहे। हमें सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि हम लोग, जैसे मैंने बोला, हम के मूल निवासी है, पूरी वादी में रहते थे। वक्त के साथ जो हम में से मेरे पूर्वज जो कमज़ोर थे, कायर थे, वो मुसलमान बन गए। मेरे पूर्वज जो स्ट्रांग थे, धर्मा नहीं छोड़ा, वो मेरे पूर्वज थे, उनकी मैं लेगेसी आगे बढ़ा रहा हूँ। इसलिए मेरा जो सामने पड़ोसी था ना, वो सैकड़ों वर्षों का था, वो कभी हिंदू था, डर के मुसलमान बन गया। लेकिन जब हमारा ये नरसंहार हो रहा था, जब जहादी सड़कों पे AK-47 लेके चुन चुन के हिंदुओं के घरों को ढूंढ रहे थे, वो लोग, उन्होंने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। इसलिए मैं उनको बोलता हूँ, वो भी कोलैबोरेटर्स हैं नरसंहार के। पूरे मोहल्ले में 2 घर थे। आज जिस टेलीविजन चैनल पे बोलते हैं ना, उनको पूछना, तू अपने बाप से पूछ, अगर तू छोटा है, अगर बड़ा है तो तू बता, तेरे मोहल्ले के, तेरे पड़ोस में जो हिंदू थे वो कहाँ गए? आसमान में चले गए? ये ट्रेजेडी है। 1000 साल पहले जो नरसंहार हिंदुओं का शुरू हुआ, आज भी चल रहा है, और हिंदुस्तान की सेक्युलर नाक तले हो रहा है। सर, एक सवाल ले लेता हूँ लास्ट और आखिरी। बदरुद्दीन अजमल हैं, सांसद हैं असम के, वो कहते हैं इस मूवी को बैन करना चाहिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम सौहार्द खराब हो रहा है। कौन सा सौहार्द? आपने मस्जिदों से नारे लगा के बोला यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। आपने मस्जिदों और सड़कों से लाखों की तादाद में ये बोला, हम अगर कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। कौन सा सौहार्द? जहाँ तो कश्मीरी हिंदू है नहीं, उनका तो नरसंहार हुआ। किसकी बात कर रहे हैं आप? और जब ये कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा था, ये जिसका नाम आपने लिया, उसको बोल, तेरी ज़बान में लकवा लगा हुआ था।
रोहिंग्यास के साथ जिन्होंने अपने मुल्क के साथ वहाँ पे गद्दारी की, वहाँ पे अलगाववाद कर रहे हैं, उनकी आर्मी उनके साथ जो भी बर्ताव कर रही है, जो यहाँ पे भी जो अलगाववादी हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन उनके लिए तुमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचा दिया, रोहिंग्यास के लिए, क्योंकि वो मुसलमान है। आज हिंदू के ऊपर एक फिल्म बन गई तो तकलीफ होगी, क्योंकि वो हकीकत है। जाइए जो कोर्ट में जाके बोलिए कि ये केस गलत है, ये केस गलत है, ये केस गलत है, एक केस बता के दे दे। ये टेस्टमनीज, पर्सनल टेस्टमनीज के ऊपर आधारित फिल्म है। जो ये फिल्म में दिखा है, मैं पिछले 32 साल से हिंदुस्तान के हर ऑडिटोरियम में बोल चुका हूँ, हर टेलीविजन स्टेशन पे बोल चुका हूँ, चैनल पे बोल चुका हूँ। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये पिक्चर है। कहीं इंटरफेस हो सकता है जिसको ड्रामेटाइज करने की कोशिश की गई हो, लेकिन एक जो केस उसमें दिखाया हुआ पर्सनल टेस्टमनीज के आधार पर किया हुआ। और उनके रिश्तेदार आजकल टीवी पे आते हैं। आज जिस गिरिजा तिक्की की बात कर रहे हैं, यहाँ एक लड़का बैठा हुआ था, हम जिस स्टूडियो में अभी बैठे थे, अभी यहाँ जिस स्टूडियो में हमारा कार्यक्रम था यहाँ पे चैनल के लिए, वहाँ ऑडिटोरियम में वो लड़का बड़ा आदमी हुआ है, वो गिरिजा तिक्की की गोद में पला है, नकारेंगे उसको। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। देखिए, मुझे हैरान नहीं हो रहे जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, क्योंकि हिंदुओं की, मैंने बोला, हिंदुओं की लाइव्स डू नॉट मैटर, हिंदुओं की जान, हिंदू शब्द उनको चुभता है। आपने देखा वहाँ पे शाहीन बाग में क्या आता है, हर हिंदुत्व शब्द के साथ, ब्राह्मण शब्द के साथ, स्वास्तिक शब्द के साथ अंग्रेजी का अपशब्द युद्ध किया गया था। किसी को तकलीफ हुई? तब हारमोनी खराब नहीं हुई? क्योंकि हमने जेला है, 1000 साल से जेलते रहे। इसलिए मैं आपको द्वारा भारत को बताना चाहता हूँ, आंखें खोलो, नहीं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर बनेंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब नहीं कि आपने वायलेंस करनी है, आपने जानना कि आपका शत्रु कहाँ कहाँ है। तालिबान को जो लोग हिंदुस्तान में बैठे हुए इस्लामिस्ट ये कह सकते हैं कि तालिबान जो फ्रीडम फाइटर्स है, ये वो मानसिकता दिखाते हैं कि इस्लामिक मेंटालिटी क्या है। यहाँ की लड़कियों को बोलते हैं हिजाब लगाओ, वहाँ पे तालिबान के सामने वहाँ की औरतें लड़ रही हैं कि मुझे हिजाब नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं अपनी बच्चियों को 10 साल 12 साल की, 14 साल की, 15, नहीं तुझे बनना पड़ेगा। ऐसा सऊदी अरेबिया में अब लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लगना चाहिए। इसका मतलब जो इस्लामाबाद 1000 साल पहले गज़वाए हिंद की जंग शुरू हुई थी, वो अभी जारी है। कश्मीर उसका एक हिस्सा है। 47 में पाकिस्तान बन गया। ये गज़वाए हिंद की बहुत बड़ी सफलता थी। क्या इसमें पाकिस्तान का भी आप हाथ देखते हैं? देखिए, अपने घर के अंदर आप, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ना। मैंने जब बोला पाकिस्तान हिंदुओं की लाशों के ऊपर बना है, वो तो आपको तकलीफ देगा। लेकिन मेरे अंदर जो सांप पिछले 70 साल से पल रहे हैं, उनके बारे में भी सोचोगे ना। यासीन मलिक तो पाकिस्तानी नहीं है, सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तानी नहीं था, ये फारूक अहमद डार जिसको बिटा कराटे बोलते हैं, जिसको सूंघता था वो कहीं हिंदू की उसकी स्मेल आए उसको गोली से मारता था, वो तो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है जो तैयार है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। वो पाकिस्तानी है कौन? 14 अगस्त 1947 को सब हिंदुस्तानी थे। अपनी भारत माता से गद्दारी की तो पाकिस्तान मुल्क बना दिया। उनको तुम्हारे से नफरत है, वो जिंदगी भर तक नफरत करेंगे, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है इस्लामिज्म का एक्सपेंशनिस्ट कैरेक्टर। वो नोचेंगे आपको, खाएंगे, इधर से नोचेंगे, इधर से नोचेंगे, इधर से नोचेंगे। 47 में हमने उनके मुंह में खून दे दिया, उन्हें वो शेर के मुंह में जैसे कहते हैं ना खून लग गया। वो ऐसा कभी सुना आपने? एक देश बनाया, एक बाजू उसकी उधर, एक बाजू के बीच में 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। और तत्कालीन हमारे मोहनदास करमचंद गांधी उनको कॉरिडोर बना के देना चाहते थे। अरे भाई, तुम लोग आपस में एक सड़क भी बनाओ तो हिंदुस्तान के भी उत्तर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच में कॉरिडोर, जो पाकिस्तानी कॉरिडोर बनाने वाले थे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ललित अंबरदार जी, कश्मीरी पंडित हैं। इन्होंने बहुत सारे दुख देखे हैं अपनी लाइफ में। अगर बात करें 1990 में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, और जिस तरह से आपने देखा इस समय द कश्मीर फाइल्स उनकी मूवी आ रही है, इसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उनसे हमने जवाब लिए हैं। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।